बेमिसाल था। और चौक फैजाबाद में आयोजित कवि सम्मेलन में आए सभी जनों को मानस खत्री का स्नेह भरा नमस्कार। आइए कुछ छोटी छोटी पंक्तियों में बात करते हैं। और अभी शादियों का मौसम था तो मैंने कुछ एक पंक्तियां कही हैं, आपके बीच निवेदित कर रहा हूं कि मौसम शादियों का है, अब तो नहाना पड़ेगा। तो मौसम शादियों का है, अब तो नहाना पड़ेगा। संग अपने लिफाफा लाना पड़ेगा, संग अपने लिफाफा लाना पड़ेगा। और देखे कि साहब, इमरती है, हलवा है, रसगुल्ला भी है। इमरती है, हलवा है, रसगुल्ला भी है। अब तो पेट में भी पेन ड्राइव लगाना पड़ेगा, अब तो पेट में भी पेन ड्राइव लगाना पड़ेगा। और ये तो हमारे तकनीकी लोग हैं। आइए थोड़ा सा माहौल को बदलते हैं, कुछ और पंक्तियां पढ़ देता हूं कि गांव शहर बिजली कटौती से मुक्त होता है, गांव शहर बिजली कटौती से मुक्त होता है। 24 घंटे नलों में पानी नहीं गुप्त होता है, 24 घंटे नलों में पानी नहीं गुप्त होता है। और एडजस्टमेंट आगे पीछे हो ही जाता है, एडजस्टमेंट आगे पीछे हो ही जाता है। और चुनाव पूर्व नेता भी इंसानी गुणों से युक्त होता है, चुनाव पूर्व नेता भी इंसानी गुणों से युक्त होता है। और मैंने जब बात छेड़ी दी है तो इन महात्माओं पे कुछ एक पंक्तियां और पढ़ देता हूं। और मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई कवि सम्मेलन हुआ होगा जिसमें नेताओं का जिक्र ना हुआ। तो मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि नेताओं के लिए व्यवस्था खास होनी चाहिए, नेताओं के लिए व्यवस्था खास होनी चाहिए। जेल जैसी नाचीज का तो पास होना चाहिए, जेल जैसी नाचीज का तो पास होना चाहिए। और भ्रष्टाचार का इनका परमानेंट लाइसेंस बने, भ्रष्टाचार का इनका परमानेंट लाइसेंस बने। घोटाला तो ये करेंगे, घोटाला तो ये करेंगे ही, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और चलिए इसी क्रम में कुछ एक पंक्तियां और पढ़ देता हूं कि चुनाव के मौसम में सब बीमार हो गए, चुनाव के मौसम में सब बीमार हो गए। और मतदाताओं से ज्यादा उम्मीदवार हो गए, मतदाताओं से ज्यादा उम्मीदवार हो गए। और 10वीं फेल है, इन्हें एमएलए बनना है, 10वीं फेल है, इन्हें एमएलए बनना है। गधे भी हाथ जोड़े सवार हो गए, गधे भी हाथ जोड़े सवार हो गए। और बचपन के दिनों से साहब मैं कबीर दास जी का बहुत बड़ा फैन हूं। और मैंने बचपन में कुछ एक पंक्तियां कही थी, आज आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं कि स्कूल में प्रोजेक्ट अगर कबीर दास पर होए, स्कूल में प्रोजेक्ट अगर कबीर दास पर होए, पेरेंट्स शिक्षक सभी सिर पटक पटक कर रोएं, पेरेंट्स शिक्षक सभी सिर पटक पटक कर रोएं। और कमर में हाथ डाले घूमे लड़के लड़की, कमर में हाथ डाले घूमे लड़के लड़की। ढाई आकर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए, ढाई आकर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। और एक खास रचना के लिए आपके बीच आया हूँ साहब। बहुत वर्षों पहले बड़ी शान के साथ कहा जाता था कि सामने जो बड़ा वाला मकान है वो इंजीनियर साहब का है। लेकिन आज आप देखें कि जो माँ बाप हैं वो पढ़ाई के प्रति इतना अधिक सचेत हैं कि बच्चे का नामकरण संस्कार बाद में होता है और वो भविष्य में क्या करेगा इसकी पहले से कल्पना कर ली जाती है। हमारे देश में लाखों की संख्या में इंजीनियर की जरूरत है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आज गली और चौराहे में खुल रहे इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच इंजीनियरिंग की शिक्षा एक मजाक बनकर रह गई है। और इसमें मैंने कहने की कोशिश की है, इंजीनियर आज तो लिखा पढ़ा जो साइंस में तो इंजीनियर बनना है, लिखा पढ़ा जो साइंस में तो इंजीनियर बनना है। हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है, लिखा पढ़ा जो साइंस में तो इंजीनियर बनना है। हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है, अपने कुल का झंडा सबसे ऊंचा करना है। भाई बहनों से आगे भी हमको बढ़ना है, 10वीं से ही शुरू होती है अपनी बैटल। विदेश जाकर ही आखिर सबको होना है सेटल, तकनीकी प्रगति में लिखना कुल का पन्ना है। हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है। और हमारी कॉलोनी में एक बहुत ही खूबसूरत सा मकान है, आगे आप समझ ही गए होंगे। तो जो हमारे अंकल जी हैं उनके 3 बेटे हैं और तीनों तो इंजीनियर होंगे, ये जाहिर सी बात है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अंकल जी हैं वो भी इंजीनियर हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने तो अपने मकान का नाम ही रख दिया है इंजीनियर्स हाउस। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि बीटेक है या कोई वायरस या है कोई बीमारी, एक फुटबॉल के पीछे भीड़ पड़ी है सारी।
इंजेक्शन, टैबलेट, ऑपरेशन से इलाज होता है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अगर आपको बीटेक करना है तो हमारे यहाँ 3 तरह के कोर्स उपलब्ध हैं। अगर आप 6 महीने लगाएंगे तो इंजेक्शन, 1 साल में टैबलेट, और आप 2 साल लगा देंगे तो साहब ऑपरेशन ही हो जाएगा। तो 3 तरह के कोर्स उपलब्ध हैं। और अगर आपको कभी भी बीटेक करना हो तो हमारे जो डॉक्टर्स लोग हैं ये सब कोटा में उपलब्ध हैं, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। सब पंक्तियां पढ़ता हूँ। मशरूम से खुलते कॉलेज, शहर गली चौराहे, 50% वाले भी गड़ाए हैं निगाहें। चाहे जो भी हो ताज इंजीनियरिंग का पहनना है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है। और ये जो हमारी ऑडियंस है ये बड़े अच्छे से दाद दे रही है, तो 4 पंक्तियां आपके लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ कि बुलाया है जो आपने, कविता तो सुनानी पड़ेगी। बुलाया है जो आपने, कविता तो सुनानी पड़ेगी। हकीकत एक एक आपको बतानी तो पड़ेगी। हकीकत एक एक आपको बतानी तो पड़ेगी। पर आप यूं उस महफिल में खाली बैठे, आप यूं उस महफिल में खाली बैठे, ताली भी क्या कम वक्त हमको बजानी पड़ेगी। देखिए अब तालियां बजी, सब पंक्तियां पढ़ते हैं। और बादाम अखरोट से क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री लगाओ, मैथमेटिक्स है महासंकट, हे बजरंग बली बचाओ। कर लो जाप सभी चाहे तुम संगम में नहाना, पप्पू होना पास हमें भी डेयरी मिल्क खिलाना। बिन एंटरटेनमेंट के जूस स्टूडेंट सूखा गन्ना है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है। आइए थोड़ा प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं कि सबकी कटोरी में प्लेसमेंट का सिक्का कैसे आए। डिस्प्लेसमेंट से बेहतर है एमबीए में घुस जाएं। और एक हमारे बहुत ही खास मित्र हैं, वो बताते हैं कि जो एमबीए है ये बिल्कुल एंटीबायोटिक की तरह होता है। आप चाहे बीए कीजिए, बीएससी कीजिए, बीकॉम कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस इसकी अगर एक डोज मिल जाए तो साहब इसका इफेक्ट बहुत अच्छे से होता है। तो मैंने कहा है सबकी कटोरी में प्लेसमेंट का सिक्का कैसे आए, डिस्प्लेसमेंट से बेहतर है एमबीए में घुस जाएं। नौकरी जिनकी अब भी होशियार एमटेक में रंग जमाएंगे, बाकी ठहरे सब कम से कम इंजीनियर तो कहलाएंगे। बननी है इंजीनियरिंग, और इस पंक्तियों पे सबसे ज्यादा तालियां मांगता हूँ। बननी है इंजीनियरिंग, साइंस वाला बनना है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है। और इंजीनियर आज तो ये सवाल उन तमाम अभिभावकों से के लिए है जो सिर्फ डिग्री को ही कैरियर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन आज का युग बदल रहा है, आज डिग्रियों का उतना महत्व नहीं है। आज का युग है कि आप अपनी प्रतिभा को पहचानें और उस क्षेत्र का चयन करें जहां आप सबसे अधिक प्रतिभावान हो। और किसी शहर की मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर भी ये हम जैसे हो जाएंगे। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ और इस गीत की आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। इंजीनियरिंग करी करी जगमुआ, सक्सेसफुल भया न कोए, इंजीनियरिंग करी करी जगमुआ, सक्सेसफुल भया न कोए। मन से काज जो भी किया सफलता चरणम धोए, हो इंजीनियर सा हुनर तो ही इस ओर आना। सिर्फ डिग्री वाले इंजीनियर बन मत देश का नाम गवाना, जैसी प्रतिभा हो वैसा ही अब बनना है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है। और खुल के तालियां बजाएं, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।